बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, चैप्टर नंबर 2। कुछ बुक्स में पीएम सीरीज़ की जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 भी होता है, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें चैप्टर 4 होगा। ये जो चैप्टर 2 है यहाँ पे गवर्नमेंट जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से दिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से नेटवर्क्स जो है वो इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। सेम हम जैसे मिसाल लेते हैं क्योंकि एक बंदे का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेटवर्क मीन्स उसके साथ जो कम्युनिकेशन करने वाले लोग जिनके साथ उसका रब्ता होता है वो इन टच होते हैं, जब चाहे जैसे चाहे मालूमात एक जगह दूसरी जगह पे वो पहुंचा देते हैं या किसी से मालूमात ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंटेंट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर की जो नेटवर्क की तारीफ़ है, बेसिक क्या इसमें हम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, जिनको रिसोर्सेज भी बोला जाता है, तो ये हिस्सा होगा। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुप वेयर। वर्क ग्रुप दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, वर्क और ग्रुप। ग्रुप की सूरत में काम करना, कंप्यूट करना किसी चीज़ को, और ग्रुप वेयर मीन्स जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इकट्ठे बैठ के काम करने के लिए, जिसको कोलैबोरेशंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट नेटवर्क मॉडल्स, डिफरेंट उसके टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स हैं कवानीन हैं, एक नेटवर्क कैसे बनाया जाता है उसको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेटवर्क टिपोलॉजीज़, जिसको हम मैपिंग कहते हैं कि उसका हम मैप कौन सा यूज़ करेंगे, टिपोलॉजी मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। डिवाइसेस, कनेक्टेड नेटवर्क्स, ऐसे हालात जिनकी मदद से हम दो कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक बिल्डिंग का नेटवर्क किसी दूसरी बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो तो हमें डिवाइसेस को इस्तेमाल करना होता है। आगे नेटवर्क की कुछ टाइप्स, लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मीन्स जो रूल्स हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। इसमें दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल होता है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड के सूरत में आ जाता है जो आजकल चल रहा है। लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क्स, जो बातचीत करने के लिए कौन कौन सी लाइन यूज़ होती है। डीएसएल यूज़ होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, या आईएसडीएन है। और लास्ट वन जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो ओएसए मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रंट में दिए हुए हैं, जिनमें से क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है स्टार्ट पे, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिस्क्राइब इट्स यूजेज। यूजेज मीन्स बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स का लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है। ये पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ सर्वर, सर्वर क्या है, एंड टर्मिनल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, और कौन कौन से टर्मिनल्स जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होते हैं। टर्मिनल्स मीन्स कि हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर नेटवर्क की जो तारीफ़ है। सबसे पहले बेसिक, यहाँ पे एक डायग्राम है, उसमें देखिए तारीफ़ से पहले इसको हम देखते हैं। दरमियान में एक डिवाइस यूज़ हुई, इस डिवाइस को हम कहते हैं जी हमारा कनेक्टर है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है। उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर यूज़ कर लिए, स्कैनर एक यूज़ कर लिए, यहाँ पे ये स्कैनर पड़ा हुआ है, और चार कंप्यूटर हैं, सॉरी 3 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है। ये प्रिंटर है, ये भी नेटवर्क का हिस्सा है। और एक मेन सर्वर यहाँ पे दिखा दिया कि हम जो कुछ भी काम करेंगे मेन सर्वर भी यहाँ पे महफूज होगा, और अगर हमने कुछ प्रिंट करना होगा तो इस डिवाइस के ऊपर प्रिंट होगा, जिसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस है। हमने कुछ चीज़ें स्कैन करनी है, इनपुट के तौर पर कंप्यूटर में लेके जाने, उसके लिए स्कैनर यूज़ होता है, इसका सहारा हम लेते हैं, इनपुट डिवाइस है हमारी। अब जो कुछ भी हमने प्रोसेस करना होता है वो ज़्यादातर रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास चली जाती है, जो मेन कंप्यूटर है यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर होता है। बाकी ये सारे कंप्यूटर क्लाइंट्स कंप्यूटर कहलाते हैं, जो अपने बिहाफ पे काम करते हैं, या ज़्यादातर डाटा जो है वो मेन सर्वर से एक्सेस करके परफॉर्म कर रहे होते हैं। आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स का मजमूआ या दूसरे आलात जो हम यूज़ करते हैं आपस में डाटा को या मालूमात को शेयर करने के लिए,
तो उसमें रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज क्या हैं कि हम जैसे कि यहाँ पे स्कैनर एक रिसोर्स है, हमारा जो है प्रिंटर एक रिसोर्स है। ऐसे अगर हमने हार्ड डिस्क यूज़ की हुई है अलग से, जैसे नादरा रैड यूज़ करते डाटा स्टोर करने के लिए, वो हमारा रिसोर्स होगा। तो एट्सेट्रा ये सारे रिसोर्सेज होंगे। यहाँ पे उसने दिए भी हैं रिसोर्सेज, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा, ठीक है। आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इनको इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी कहा जाता है कि हमारे पास जो मालूमात होती है हम किसी नेटवर्क को यूज़ करके एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं। नेटवर्क मींस हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क जो इंटरनेट है। एग्जांपल के तौर पर पॉपुलर इंफॉर्मेशन नेटवर्क दिया हुआ है इंटरनेट। हर बंदे ने जब भी सपोज कि हमारे पास कोई मालूमात है, हम ट्विटर के ऊपर जाकर उसको ट्वीट करते हैं, सेंड करते हैं, सो वो नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा, चाहे वो हमारे PTCL का हो, चाहे हमारे पास वो JAS का हो या टेलीनॉर का हो। ऐसे ही कुछ और हमारे पास हालात हैं जिनको हम कनेक्ट कर देते हैं कम्युनिकेशन के साथ, कि हम कुछ चीज़ें स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल के उसको दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। हमारा रिजल्ट कार्ड है, सपोज उसको हमने स्कैन किया, बड़े भाई को लाहौर में मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, एट्सेट्रा। ये सारी हमारी कम्युनिकेशन हो गई थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेक्स्ट वन है कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। इनको जब भी हम जोड़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ट्रांसमिशन मीडिया के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे कुछ उसने लाइंस ड्रा की हुई हैं, इन लाइंस की बात कर रहा है कि ये कम्युनिकेशन मीडियाज़ के तौर पर यूज़ होते हैं। इनको हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ऐसे ज़रा जिनसे हमारा डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है, उसको हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, वायरलेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर यूज़ होते हैं। कनेक्टेड कंप्यूटर्स डिवाइसेस कैन बी इन सेम रूम, बिल्डिंग और डिफरेंट लोकेशन। ये एग्जांपल है कि एक कमरे में कंप्यूटर हमने जोड़ कर रख दिए, जैसे स्कूल लैब्स होती हैं, कॉलेज की लैब्स हैं, कोई बिल्डिंग है, जैसे बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे छोटी ब्रांच है या बड़ी ब्रांचेस है, वहाँ पे फ्लोर्स होते हैं। फ्लोर की सूरत में डाटा हमारा जो है एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में ट्रैवल हो रहा होता है, या मुख्तलिफ लोकेशंस, कोई बड़े शहर पे बैंक की ब्रांचेस हैं, नेशनल बैंक है, HBL है, या कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑफिसेस हैं, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेनिफिट्स क्या हैं? कम्युनिकेशन करना आसान है, इसके हम एक जगह दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक कंप्यूटर में डाटा पड़ा, उसको हम दूसरे के ऊपर सेंड कर देते हैं। जैसे कि बैंक में होता है कि हम कैशियर के पास कैश का लेन देन करते हैं, सो वो वहाँ से हमारे सारी मालूमात जो है वो बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर भी चली जाती है। इसको हम कम्युनिकेशन करना कहते हैं। डाटा शेयरिंग मीन्स एक कंप्यूटर में डाटा पड़ा, उसको उठा के किसी दूसरे कंप्यूटर में डालना है, तो थ्रू नेटवर्क उसको हम ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, हम किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एक जगह पे पड़े हैं, वहाँ से उसको शेयर कर लिए, तो इंटरनेट के ऊपर सारे कंप्यूटर्स उसको जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे प्रिंटर और स्कैनर, हार्ड डिस्क वगैरह, हम एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं, तो हम उसके लिए एक प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, एक स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एक हार्ड डिस्क यूज़ करके हम अपने पैसे बचा सकते हैं, कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट है कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो हमें सारे तो फ्री, जैसे हम बाहर एंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं तो यहाँ पे तफरीह का एक माहौल होता है कि गेम्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेम्स पड़ी हैं तो ग्रुप की सूरत में खेल सकते हैं, किसी के पास मौसीकी पड़ी है, म्यूज़िक्स वगैरह वो शेयर कर सकते हैं। सर्वर है, सर्वर मींस पावरफुल कंप्यूटर है जो हमारे बाकी सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। जैसे नादरा के जो ब्रांचेस हैं, बैंक्स के ब्रांचेस हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए रीजनल ऑफिस में सर्वर पड़े होते हैं, या फिर कराची के अंदर, कराची बेस्ड सारे हेड ऑफिस है बैंक्स के, तो वहाँ पे इनके मेन सर्वर पड़े हैं, उसमें सारा डाटा जाके महफूज होता है। तो डिफरेंट सर्विसेज जो है ये हमें मुहैया करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स को देते हैं, जिसको हम इजी एक्सेस जो है अपने डाटा तक रसाई ले लेते हैं, अपनी मालूमात किसी एक जगह दूसरे के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं, डाटा को महफूज कर लेते हैं, फाइल्स को मैनेज कर लेते हैं। जैसे ATM मशीन्स को हम यूज़ करते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं तो मेन सर्वर बैक पे कंट्रोल कर रहा होता है, तो हमारी ATM मशीन्स जो वन लिंक के तौर पर सारी यूज़ होती हैं, मेन उनके सर्वर सबको हैंडल करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर ज़्यादातर नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना होता है। टर्मिनल्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो
सर्वर कंप्यूटर से लेते हैं।